प्रणाम सभी को। मैं मीडिया क्लब से वेदपाल। आज हम आए हैं चौधरी बंशीलाल विश्वविद्यालय में और आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत है जो यहाँ हमारे चौधरी बंशीलाल विश्वविद्यालय में चरित्र निर्माण जो विषय है जो हमारे यहाँ पे CBLU में स्टार्ट किया गया है उसको पढ़ा रहे हैं, जिनका नाम है डॉक्टर धर्मवीर जी। हम इनसे आज जानना चाहते हैं। सर नमस्कार, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं धर्मवीर हिंदी डिपार्टमेंट से और मैं ओपन इलेक्टिव यानी कि ऐच्छिक विषय के रूप में अपने विश्वविद्यालय की ओर से चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व का समग्र विकास इस विषय को पढ़ाता हूँ। तो और ये 3 वर्षों से विश्वविद्यालय के प्रयास से, कुलपति महोदय के प्रयास से और पूर्व हमारे हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे प्रोफेसर बाबूराम के प्रयास से और राजनीतिक विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष रहे डॉक्टर कुलदीप जी मेहंदी रत्ता के प्रयास से ये इस पाठ्यक्रम का निर्माण हुआ और उस पाठ्यक्रम को हमने बड़ी गंभीरता से लिया और बच्चों में इस विषय को विश्वविद्यालय में लागू करके बच्चों में व्यक्तित्व निर्माण करने का और चरित्र निर्माण करने का एक मार्ग हमें मिल गया और इस प्रयास में हम निरंतर लगे हुए हैं 3 वर्षों से जी। अच्छा सर, एक बात और पूछना चाहूँगा, ये जो चरित्र निर्माण विषय है इसमें बच्चों के जीवन के ऊपर आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालिए। अभी क्या है कि वर्तमान में देखना को मिलता है कि समाज में एक अंधाधुंध तरीके से चला जा रहा है कि भौतिकवादी जीवन को जीने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि लोग उससे परेशान भी हैं। भाग दौड़ भरा जीवन है कि अपने लिए ही समय नहीं निकाल पाते हैं। हम जीना चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, किंतु हम इतनी भाग दौड़ में फंस गए हैं कि हम अपने लिए ही समय नहीं दे पाते हैं। हम जी रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन जो बहुत सारे व्याधियों को हम अपने शरीर में ला रहे हैं, अपने मस्तिष्क में, कोई मानसिक रूप से बीमार है, कोई शारीरिक रूप से बीमार है। तो मुझे लगता है कि इस भाग दौड़ भरे जीवन में आज आवश्यकता है इस प्रकार के विषय को पाठ्यक्रम में लागू करने की। और मैं तो ये कहता हूँ कि इसको औद्योगिक क्षेत्र में भी इसको लागू किया जाए। ये जो बहुत बड़े बड़े अधिकारीगण हैं उनको भी आज कहीं ना कहीं तनावग्रस्त रहते हैं, कहीं ना कहीं उनको मानसिक परेशानियां रहती हैं। बहुत पैसा है, गाड़ियां हैं, धन संपन्न है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन सुख नहीं है, शांति नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस प्रकार के विषय को लागू करके, क्योंकि हम चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व के समग्र विकास में हम पंचकोश का अध्ययन करवाते हैं विद्यार्थियों को। पंचकोश में क्या है कि आप इस प्रकार से अपना विकास कर पाते हैं जिसमें आपको पता भी नहीं चलता और सरल मार्ग से हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाते हैं और व्यक्तित्व विकास से कहीं ना कहीं चरित्र का निर्माण होता है। पंचकोश में क्या है, अन्नमय कोश यानी कि अपना शरीर। अन्नमय कोश से हम अपने शरीर का निर्माण करते हैं, जो कहीं ना कहीं आज दिखाई नहीं देता है। शरीर उथल पुथल हो गए हैं क्योंकि ये भाग दौड़ भरा जीवन है, फास्ट फूड का खाना है। तो हम उस खाने की ओर ध्यान दे करके और दैनिक दिनचर्या में एक अच्छी दिनचर्या अपना करके, अच्छी नींद लेकर के, जो आजकल कहीं ना कहीं विद्यार्थियों में और बड़े अधिकारियों में भी देखने को कम मिलती है, तो उन सारे का पालन करके हम कहीं ना कहीं अपने शरीर का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद प्राणमय कोश यानी कि हम अपने योग इत्यादि के माध्यम से किस प्रकार से हम अपने प्राणों का विकास कर सकते हैं, नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उस पर हम ध्यान देने की आवश्यकता है। और उसके बाद मनोमय कोश आता है, तीसरा कोश, यानी कि मन का अध्ययन। इस पर तो महापुरुषों ने भी बड़े बड़े चर्चाएं की हैं, बड़े बड़े व्याख्यान दिए हैं, जिनमें स्वामी विवेकानंद जी का नाम लिया जा सकता है। उनको चरित्र निर्माण का प्रोधा माना जाता है। तो मन पर नियंत्रण, विवेकानंद जी ने कहा अगर मन पर नियंत्रण नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं स्वतंत्र हैं, तो आप तो मन के गुलाम हुए। तो उस प्रकार से गीता में भी कहा है कि अनियंत्रित मन शत्रु के समान है और नियंत्रित मन मित्र के समान होता है। तो इस प्रकार से हम मनोमय कोश यानी कि मन को काबू में कैसे रखें, अपनी इंद्रियों के काबू नियंत्रित कैसे रखें। और इंद्रियां नियंत्रित हो गई तो हम अपने स्वभाव से कुछ भी कर सकता है इंसान से परे कुछ भी नहीं है। ऐसे ही अगला कोश विज्ञानमय कोश यानी कि बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करना है, हमें विवेकी कैसे बनना है, हमें हंस कैसे बनना है। कहते हैं ना निरसिर विवेकी, यानी कि जो अपने ज्ञान बल से जान सके कि सही क्या है, गलत क्या है। तो इस चौथे कोश से हम विज्ञानमय कोश से हमने बुद्धि का इस्तेमाल करना सीखते हैं। और अंतिम कोश है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश यानी कि आत्मा जागृति, जिसे हमें ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूँ।
अहम ब्रह्मास्मि, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं आत्मा ही मैं हूँ, जो आत्मा है वही है। ये तो शरीर तो नश्वर है। इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है तो संसार में रहते हुए भी विरक्ति हो जाती है, जिसको हम जीवन मुक्ति की अवस्था बोलते हैं। तो इस प्रकार के पंचकोशों से सरलता से हम व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। और मुझे लगता है कि मैं पढ़ाते पढ़ाते मुझे बहुत सारा ज्ञान इस विषय का हुआ है, और मुझे लगता है कि विद्यार्थी भी बहुत कुछ, आप जैसे विद्यार्थी भी रहे हैं, तो मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूं कि ऐसा विषय मुझे पढ़ाने को मिला। और मुझे लगता है कि विद्यार्थियों में वो निर्माण कहीं ना कहीं देखने को भी मिलता है, उनके कहीं ना कहीं गुणों में जो जागृत हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं उनकी दिनचर्या बदल रही है। तो मुझे इस विषय को पढ़ाते समय गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और वर्तमान कुलपति महोदया प्रोफेसर दीप्ति धर्माणी जी आज इस प्रकार के विषयों को आगे लेकर के चल रही हैं। और विश्वविद्यालय के अन्य भी जितने भी अधिकारीगण हैं, सभी का उनमें अपार सहयोग रहता है। और मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के विषयों को आगे और बढ़ाने की आवश्यकता है, और सभी क्षेत्रों में बढ़ाने की आवश्यकता है, केवल विद्यार्थी गणों में नहीं। तो अब मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया इस विषय पर बोलने का। जी धन्यवाद। देखिए सर, ये तो सर का बड़प्पन है कि मैं भी इनका शिष्य रहा हूँ, इनके चरणों में बैठ के मुझे शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। धर्मवीर सर का हम हाथ जोड़ के इनका आभार व्यक्त करते हैं कि हमें इन्होंने इतना समय दिया। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।